यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान विष्णु के 4 धाम सनातन परंपराओं में आस्था और विश्वास का केंद्र है। सभी आस्थावान लोग इन जगहों पर जाते हैं, अपने कल्चरल और रिलीजियस कस्टम को फॉलो करते हैं। मैथोलॉजिकल घटनाओं में भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है कि वो जब 4 धाम की यात्रा करते हैं तो हिमालय की ऊंचाई पर मौजूद अपने बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं। इसके बाद पश्चिम दिशा में मौजूद द्वारका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं। इसके बाद उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित जगन्नाथपुरी धाम में वो भोजन करते हैं और फिर दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। पुरी के जगन्नाथ धाम में भगवान कृष्ण के साथ साथ उनके बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी की लकड़ी की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐतिहासिक नगरी पुरी की, जहां भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर विराजमान है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से कुछ दूरी पर मौजूद यह नगरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखती है। इसके अलावा पुरी 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख धाम है। पुराने समय में उड़ीसा को उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुरी इस प्रदेश का एक प्रमुख नगर था। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसका काफी महत्व था, क्योंकि वो समुद्र के किनारे बसा था। यहाँ जो बंदरगाह मौजूद है उससे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया जैसे दूसरे देशों से व्यापार हुआ करता था। बीते समय में जगन्नाथपुरी के अलावा इस क्षेत्र को श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल जैसे दूसरे अन्य नामों से भी जाना जाता था। हर साल जुलाई से अगस्त के बीच में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में रथ खींचने को लेकर लोगों के मन में अच्छा खासा उत्साह देखा जाता है और इस दौरान लोगों की भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है। इसके बारे में माना जाता है कि जो व्यक्ति इस रथ को खींच लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जब ये रथ यात्रा निकलती है तो उस समय पुरी के महाराज परंपरा के अनुसार रथ यात्रा के रास्ते पर सोने का झाड़ू लगाते हुए उस रास्ते को साफ करते हुए चलते हैं। इस मंदिर के प्रवेश द्वार को सिंह द्वार भी कहा जाता है और जैसे ही कोई श्रद्धालु इस सिंह द्वार के करीब जाता है तो द्वार में प्रवेश करने के पहले उसके कानों में समुद्र की लहरों की आवाजें आती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जैसे ही व्यक्ति सिंह द्वार के भीतर प्रवेश करता है वैसे ही समुद्र से आने वाली लहरों की आवाजें बंद हो जाती हैं। इसके बाद जैसे ही आप मंदिर के परिसर से बाहर आते हैं तो सिंह द्वार से बाहर पैर रखते हैं, आपको दोबारा लहरों की आवाजें आने लगती है। इसके साथ ही मंदिर परिसर के बाहर जो चिताएं जलती है उनकी गंध भी आती है। मंदिर परिसर के बाहर के हिस्से में गंध मौजूद रहती है, लेकिन जैसे आप मंदिर परिसर के भीतर कदम रखते हैं चिताओं के जलने से आने वाली गंध आपको महसूस नहीं होती। इस मंदिर का एक रहस्य ये भी है कि इस मंदिर के गुंबद के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता, न कभी किसी ने इस गुंबद के ऊपर किसी भी पक्षी को बैठे हुए देखा है। अब ऐसा क्यों है इसका रहस्य तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये फैक्ट है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के ठीक ऊपर से कभी कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता। मंदिर परिसर के गुंबद के ठीक ऊपर से किसी भी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या इस तरह के किसी भी यान के उड़ने की सख्त मनाही है। इस मंदिर के ऊपर से कोई परिंदा भी उड़कर नहीं जाता। अब ऐसा क्यों होता है इसका रहस्य किसी को नहीं मालूम। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें और मान्यताएं हैं जो रहस्यमय हैं। इनमें से एक है भगवान कृष्ण के हार्ट को लेकर। इस मंदिर में भगवान जी की जो प्रतिमा रखी गई है वो लकड़ी की प्रतिमाएं हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना जब देह त्याग किया था उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम संस्कार में उनका पूरा शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल सही सलामत धड़कता हुआ बना रहा। ये मान्यता है कि उनका आज भी भगवान का दिल जीवित है और एक जिंदा इंसान की तरह धड़क रहा है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में स्थापित काठ मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का आज भी धड़कता हुआ दिल मौजूद है। तब एक सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी इंपॉर्टेंट बात आम लोगों को मालूम क्यों नहीं है। इसके बारे में ये बताया गया कि हर 12 साल में भगवान की काठ की प्रतिमा को बदल दिया जाता है और जिस दौरान प्रतिमा को बदला जाता है उस दौरान मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले होती है। पूरे शहर के साथ साथ मंदिर की भी लाइटें बंद कर दी जाती है और उस पूरे क्षेत्र में टोटल ब्लैकआउट कर दिया जाता है। लोगों का और श्रद्धालुओं का आना जाना भी टोटली बैन कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं
और उसे मूर्तियां बदलने के लिए भेज दिया जाता है। मूर्तियां बदलने के दौरान भगवान कृष्ण की पुरानी प्रतिमा से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में रखने का काम भी किया जाता है। जगन्नाथपुरी का एक रहस्य ही ब्रह्म पदार्थ है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। इसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। यहाँ तक इस ब्रह्म पदार्थ को हर 12 साल बाद एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थापित करने वाले पुजारियों को भी इसके विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए वो महसूस कुछ नहीं कर पाते। ब्रह्म पदार्थ के विषय में जानने के लिए इन्हीं पुजारियों से कुछ लोगों ने बात की और उनसे जानना चाहा कि आखिर उस ब्रह्म पदार्थ को बदलते हुए उनके अनुभव क्या रहे। तो पुजारियों का कहना था कि वो इस विषय में बहुत कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो चारों तरफ अंधेरा रहता है, दूसरा आंखों पर पट्टी होती है और हाथों में दस्ताने होते हैं। लेकिन जब उस ब्रह्म पदार्थ को हाथों में लेकर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है, तब वो ब्रह्म पदार्थ उछलता हुआ सा महसूस होता है, उसमें हरकत होती है। कहते हैं कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा और अगर कोई देख लेगा तो उसकी उसी समय मौत हो जाएगी। ऐसी मान्यता है, यदि कोई इस ब्रह्म पदार्थ को देख ले तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की काठ की प्रतिमा और उन प्रतिमाओं में स्थापित ब्रह्म पदार्थ इस मंदिर का बड़ा रहस्य है, जिसके बारे में जान पाना भी संभव नहीं है। मंदिर परिसर के गुम्बद के ठीक ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है और उस सुदर्शन चक्र की खासियत यह है कि इसे आप किसी भी एंगल से देखें, यह हमेशा आपको अपनी तरफ से नजर आएगा। इतना ही नहीं, इस नगरी के जितने भी मंदिर है वहां पर इस तरह की सुदर्शन चक्र बना हुआ है और वो आपको अपनी तरफ ही नजर आएगा। जबकि इस तरह के मंदिर को जब दूसरे शहरों में बनाने की कोशिश की गई तो यह चमत्कार संभव नहीं हो पाया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये बात आज तक रहस्य है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की रोशनी में हर चीज की परछाई बनती है। जब सूर्य उदय होता है या अस्त होता है, उस समय सूर्य का प्रकाश जिस वस्तु पर भी पड़ता है उसकी परछाई लंबी नजर आती है। इसके अलावा जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है तब व्यक्ति की परछाई छोटी नजर आती है। मंदिर परिसर का एरिया लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट का है और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। लेकिन जगन्नाथपुरी का मंदिर एक ऐसा है जिसकी परछाई आज तक किसी ने नहीं देखी। यही इस मंदिर के रहस्य में अगला रहस्य है। इस मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई कभी भी नजर नहीं आती। वो परछाई कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। धूप चाहे कितनी भी तेज पड़े, सूर्य के प्रकाश का एंगल चाहे कैसा भी हो, मगर मंदिर की परछाई नजर नहीं आती। इसके पीछे का क्या रहस्य है, यह भी अज्ञात है। इस मंदिर के गुम्बद पर जो मुख्य झंडा है उसके बारे में नियम यह है कि उसे रोज बदला जाता है और जिस दिन इस मंदिर का झंडा नहीं बदला गया, कहते हैं उसके 18 साल बाद ये मंदिर बंद हो जाएगा। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है, जहाँ एक साथ 500 रसोइये काम करते हैं और यहाँ लाखों लोगों के लिए खाना बनता है। मंदिर की रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि इस मंदिर में कभी भी भक्तों के लिए प्रसाद कम नहीं होता। भक्त चाहे सैकड़ों हो, हजारों हो या फिर लाखों की संख्या में, कभी भी भगवान का प्रसाद किसी को ना मिले ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है, मंदिर का प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। मंदिर की रसोई का दूसरा रहस्य ये है कि इस मंदिर में लकड़ी के चूल्हे में खाना बनता है और एक के ऊपर एक साथ 7 बर्तनों को चूल्हे के ऊपर रख कर खाना पकाया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और आगे भी बर्तनों में भोजन के पकने का क्रम यही रहता है। 7वें नंबर के बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है, उसके बाद 6वां, फिर 5वां, फिर 4था और सबसे आखिर में पहले नंबर के बर्तन का भोजन पक कर तैयार होता है। इस मंदिर के ऊपर लगे झंडे को लेकर एक रहस्य ये है कि ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, यानी ये कभी भी हवा के डायरेक्शन में नहीं उड़ता, बल्कि हमेशा उसके विपरीत लहराता रहता है। ऐसा क्यों होता है, ये एक रहस्य है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों से जुड़ा ये वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में भगवान जगन्नाथ की जय जरूर लिखना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।